हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्राइम नंबर्स। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइम नंबर, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। दो मेथड है फाइंड करने के प्राइम नंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर को प्राइम की डेफिनेशन के बारे में, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ये सब टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीजर्स के बारे में बता दूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो यूज़ होने वाले हैं इस प्राइम नंबर की डेफिनेशन में। इसलिए मैं पहले आपको बता दूं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, इधर को भी बढ़ रही है और इधर को भी सेंटर में ये 0 है। 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, जितने मर्जी इंटीजर लिख लो। -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। इधर को भी बढ़ेंगे और इधर को भी, और सेंटर में 0। ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, वो जे वाले होते हैं, और ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। अभी मैं डेफिनेशन की तरफ चलती हूँ कि प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या है। प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द इंटीजर इटसेल्फ। डेफिनेशन बेसिकली ये है कि अगर कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वो खुद हो, इटसेल्फ मतलब वो खुद एक फैक्टर हो और एक फैक्टर 1 हो, तभी वो पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल है एक, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 6 प्राइम नंबर तभी होगा जब इसके 2 ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक खुद हो 6। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो 6 है उसके हमारे पास क्या फैक्टर हो, 1 2 3 6, हमारे पास ये 4 फैक्टर्स बन रहे हैं 6 के। 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के अगर 2 फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक इंटीजर हो, तभी वो प्राइम नंबर होता है, नहीं तो नहीं होगा। 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं, जबकि हमें 2 ही फैक्टर चाहिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के, तभी वो प्राइम नंबर होगा। 7 है जो हमारे पास, उसके क्या है कि 1 × 7 फैक्टर्स है 7 के। एक तो 1 है, एक और खुद है, इसलिए जो 7 है ना, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर बन गया है। 7 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द इंटीजर इटसेल्फ। मैं आपको प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन बताती हूँ। प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर की दूसरी डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर्स जो होगा, जैसे 7 है प्राइम नंबर, और ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, या अपने खुद के नंबर से डिवाइड होगा। 7 के साथ जहाँ डिवाइड होगा, जहाँ फिर वो 1 के साथ डिवाइड होगा, वही प्राइम नंबर होगा। एनी नंबर विच इज़ नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम ना हो उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। एनी नंबर विच इज़ नॉट प्राइम इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। मैं आपको पहले 10 प्राइम नंबर बताती हूँ। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर, सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये हो गए हमारे पास 10 प्राइम नंबर है। 2 है, इसके भी 2 फैक्टर बनते हैं, एक 2 और एक 1। एक तो खुद 2 बनेगा और एक इसका फैक्टर 1 बनेगा, 2 ही फैक्टर बनने ज़रूरी है। 3 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 5 के भी, 7 के भी, 11 के भी, 13 के भी, 17
19, 23, 29। आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे 19 है, इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। बेसिक डेफिनेशन आप ये याद रख सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स was discovered by Eratosthenes in about 200 BC. He took the example of a sieve to filter out the prime numbers from a list of natural numbers and draining out the composite numbers। प्राइम नंबर्स को डिस्कवर किया था इराटोस्थीन्स बंदे का नाम था, इन अबाउट 200 BC में। और उन्होंने एक एग्जांपल ली थी सीव की। सीव होती है छन्नी। उन्होंने कहा था कि वो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं ना। जैसे आपके पास 1 to 100 नेचुरल नंबर है और उनमें से आपने प्राइम नंबर को जो निकाल दिया ऊपर, और जो बाकी रह गई ना वो आपके, मतलब जब हम आटा छानते हैं तो वो ऊपर जो हमारे पास वेस्ट रह जाता है वो हमारे प्राइम नंबर हो गया, और वो जो नीचे आटा छना गया वो हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गए। उन्होंने इसके साथ कंपेयर करके हमें बताया था कि कैसे प्राइम नंबर को फिल्टर आउट किया था। ही टुक द एग्जाम्पल ऑफ सीव टू फिल्टर आउट द प्राइम। उन्होंने फिल्टर आउट किया था प्राइम नंबर्स को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स की लिस्ट से, और जो बच गए थे वो ड्रेनिंग आउट द कंपोजिट नंबर को ड्रेन आउट कर दिया था। और आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, जैसे 1 to 100 हमारे पास नेचुरल नंबर हैं और इनमें से आप निकाल सकते हैं प्राइम नंबर्स को। 1 जो हमारे पास होता है ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। कॉम्पोजिट नंबर जो नंबर प्राइम ना हो वो कॉम्पोजिट होते हैं नॉर्मली, बट 1 नहीं होता। हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे 100 तक आप देख सकते हैं कौन से प्राइम है। जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम हो गए, अदरवाइज़ बाकी प्राइम नहीं होंगे। वैसे और भी मेथड है प्राइम नंबर को पता करने के लिए, कोई नंबर प्राइम है या नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। जी आप ट्राई कीजिएगा खुद 1 to 100 में कौन से प्राइम है वो लिख लीजिए, और जो बचेंगे वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी डिवाइडेड एट लीस्ट 1 प्राइम नंबर। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास कोई भी नंबर जो हमारे पास 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं, हम 6 ले लेते हैं और वो हमारे पास 2 एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा 6। ये हमारे पास एक एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, मतलब ये एक हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों से डिवाइड हो सकता है जो 6 है। ठीक है, जो भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा ना वो ज़रूर किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 प्राइम्स। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो इवन है और ग्रेटर देन 2 है और उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं एज अ सम ऑफ द 2 प्राइम्स। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे हमारे पास कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है 8 है हमारे पास, मान लो आप, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 + 5, सॉरी ये 2 लिख दिया ऐसा, 3 + 5। जो हमारे पास 3 है वो भी प्राइम नंबर है और 5 है वो भी प्राइम नंबर है। और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसको हम
एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द टू प्राइम। और हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। यह हमारे पास 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर हमारे पास ऑड है। आप देख सकते हो कोई भी और प्राइम नंबर लेके वो ऑड होगा, लेकिन सिर्फ 2 ही हमारे पास इवन है। आगे है हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी को बताने के पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं को प्राइम की, क्योंकि ये वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। चौथी प्रॉपर्टी से पहले डेफिनेशन ऑफ को प्राइम। इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर्स होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स हो सकती हैं जिनके फैक्टर करेंगे तो उसमें से हाईएस्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1। देयर शुड बी ओनली 2 नंबर्स, 2 ही नंबर हो गए को प्राइम के लिए। इन ऑर्डर टू फॉर्म को प्राइम। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे 2 हम नंबर लेंगे और उसके फैक्टर बनाएंगे तो उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आने वाला है। एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल है 5 और 7। हमने 2 दे लिए हैं नंबर 5 और 7। 5 और 7 दोनों को ही हम अभी फैक्टर बनाएंगे और इनमें से कॉमन फैक्टर जो होगा ना, अगर 1 आ गया तो 5 और 7 हमारे को प्राइम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 1 जा 5, 7 1 जा 7। इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें से 1 कॉमन फैक्टर है। 5 में भी 1 आ रहा है और 7 में भी, और इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 और 7 इज़ 1। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 2 सेट ऑफ नंबर्स हैं तो इनके कॉमन फैक्टर जो है 1 आ जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल भी 1 आना चाहिए, तभी हम उन नंबर को प्राइम कहेंगे। 5 और 7 आर को प्राइम। ये इम्पॉर्टेंट है कि उन 2 नंबर्स ही हम इसमें लेंगे, ज़्यादा नहीं ले सकते। 5 6 और 7 भी ले लें, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी 2 नंबर्स इन टू फॉर्म को प्राइम। को प्राइम बनाने के लिए हमारे पास 2 ही नंबर जरूरी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। 2 जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, हमेशा को प्राइम होते हैं। 5 और 7 आर 2 प्राइम नंबर्स एंड दे आर को प्राइम टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द कॉमन फैक्टर इज़ 1। आगे है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द प्राइम नंबर। मेथड 1 है हमारे पास, कैसे हम प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। मेथड 1 है ओनली 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर प्राइम आर 2 और 3। सिर्फ 2 और 3 ही हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर है जो प्राइम है और साथ साथ आते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब होता है साथ साथ लिखे जाते हैं 2 और 3। इनके अलावा जो बाकी के प्राइम नंबर है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज, इनको छोड़कर। दोज एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 और 6n-1 where n is natural number। एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। 6n+1 जो है, हम 6 में अगर 1 नेचुरल नंबर है, अगर हम 1 लेते हैं 6 1 6 6 1 6 + 1 क्या हुआ 7। 7 हमारे पास प्राइम नंबर है। 6 1 -1 6n-1 की फॉर्म में जो लिखा जाता है, फिर भी हमारे पास ये क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 6 2 + 1 6 2 -1 6 2 या 12 + 1 इज इक्वल टू 13। 6 2 या 12 -1 इज इक्वल टू 11। ये सभी हमारे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 19 जो नंबर दिया है, और आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 19 प्राइम नंबर है कि नहीं, ये आप बताओ।
तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 19 6n+1 की फॉर्म में लिखा जाए या 6n-1 की फॉर्म में लिखा जाए, तो अगर हम 19 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारे पास 19 प्राइम नंबर है, अदरवाइज़ नहीं है। ऐसे हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 6n+1 की फॉर्म में पहले हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। 19 को कैसे लिख सकते हैं, 6 जहाँ पे पता नहीं क्या आएगा +1। अगर हम इस फॉर्म में लिखें, हम जहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा आंसर 19 आए, 3 लिख सकते हैं, 6 3 18 +1 हमारे पास क्या होता है 19। तो हम 19 को लिख पा रहे हैं 6n+1 की फॉर्म में, तो हमारे पास 19 क्या है, प्राइम नंबर है। हमारे पास एक और मेथड है, अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर दिया हो तो हम उसे कैसे पता करें कि वो प्राइम है या नहीं। मेथड 2 टू नो द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 40। अगर हमें नंबर कोई 40 से बड़ा दिया है तो वो पता करने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं, मेथड 2 हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 40 से बड़ा कोई नंबर है और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं n² + n+41 वेयर n इज़ 0 1 2 3 एंड अप टू 39 तक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर n की जगह हम 0 रखें तो 0² + 0 + 1, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 41 क्या आएगा, 41 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर +1 +1 41, n की जगह 1 रखना है, दोनों जगह 1 आया, +1 +1 कितना आएगा 43। हमारे पास 43 भी प्राइम नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई नंबर दिया है 47 प्राइम नंबर है या नहीं, हम कैसे पता करें। अगर हमें इस फॉर्म में लिखा जाए इसको तो ये प्राइम नंबर है। जैसे जो हमारे पास n है ना, वो सेम होना चाहिए जहाँ भी n का स्क्वायर होगा और जहाँ पे सिंपल n की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास 47 बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे, 41 है और हमें क्या चाहिए, और हमें और चाहिए 6। 41 में 6 प्लस होगा तो 47 बनेगा। हमें क्या कैसे बनेगा, जहाँ पे हम अगर n की जगह 2 भी लिख सकते हैं ना, n0 1 2 एंड अप टू 39 तक लिख सकते हैं। तो n की जगह हम अगर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा +2, क्या आ गया जहाँ आएगा 2 का स्क्वायर क्या है 4 +2 +1 कितना होगा, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 47। सो 47 हमारा n² + n+41 की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अगर हमारा 47 इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो हमारे पास 47 एक प्राइम नंबर है। 47 इज़ आ प्राइम नंबर। कि अगर आपको आए कि 1 इज़ प्राइम नंबर और नॉट, तो आप क्या आंसर देंगे। प्राइम नंबर की डेफिनेशन को यूज़ करके हम अगर यूज़ करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर होने चाहिए 1 के, लेकिन 1 एक तो 1 होना चाहिए खुद और एक वो इंटीजर कोई और होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे तो एक ही फैक्टर बनता है किसी भी हालात में, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है और ना ही 1 कॉम्पोजिट नंबर है। मैं इसका रीज़न आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। बिकॉज 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर विच इज़ 1 का एक ही फैक्टर है विच इज़ 1 इटसेल्फ, जो 1 खुद ही है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स स्टेट दैट अ नंबर शुड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के पास एक ही फैक्टर है जो कि खुद ही 1 है, 1 इटसेल्फ। एंड डेफिनेशन प्राइम नंबर की जो है ना, उसके अकॉर्डिंग 2 फैक्टर्स होने चाहिए। नंबर शुड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। सो ये प्राइम नंबर तो नहीं है 1, और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है एग्ज़ाम में आपके कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं।
ना ही वन प्राइम नंबर है और ना ही वन कॉम्पोजिट नंबर है। और आगे हमारा टॉपिक है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर। वैसे तो पहले बता ही चुके हैं, जो हमारा 2 है ना वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये भी हमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इवन प्राइम नंबर है, ये भी याद रखना आप, इंटरेस्टिंग है ये भी। आगे लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा वाला प्राइम नंबर। लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 की पावर 82 589, 933 और इसका माइनस कर दिए 1 इसमें से। ये है हमारा सबसे बड़ा प्राइम नंबर, जिसके बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हैं। विच हैज़ 24 862 048। ये हमारे पास सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, 2 की पावर 82 589 933 -1 कीजिए इसमें से जो भी है ये, और ये हमारे पास सबसे बड़ा प्राइम नंबर आता है जिसके इतने डिजिट हैं। ये है 2,62,62,048 डिजिट्स है इसके, 2 करोड़ में आ रहे हैं। ये हमें कहाँ से मिला था इतना बड़ा प्राइम नंबर? इट वाज फाउंड बाय ग्रेट इंटरनेट मशीन प्राइम सर्च, शॉर्ट में GIMPS, यहाँ से मिला था। इट वाज फाउंड बाय दिस GIMPS एक सर्च करने वाली कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मिला था इन 2018 में। उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे बड़ा प्राइम नंबर अब तक की डिस्कवरी में। आगे और भी डिस्कवरी होगी तो पता चेंजेस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।